नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, चीन ने भारत पर आरोप लगाया है कि भारत ने उसके देश के अंदर अटैक किए हैं और भारत ने चीन के रक्षा मंत्रालय को, चीन के जो मिलिट्री डिपार्टमेंट है उन्हें निशाना बनाया है, चीन की जो स्पेस एजेंसी है उसे भी टारगेट किया है। लेकिन सबसे अहम बात यह कि चीन ने यह भी कहा कि भारत ने वुहान के अंदर एक चीन की लेबोरेटरी को भी निशाना बनाया है। जी हाँ, ये वही लेबोरेटरी है और वही शहर है जहां से कहा जाता है कि कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी। तो अपने आप में बहुत बड़े एलिगेशन है जो भारत पर लगाए गए हैं। और रेफरेंस के लिए स्क्रीन पर आप आर्टिकल भी देख सकते हैं, ये ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है। और ग्लोबल टाइम्स चीन की सरकार का मुखपत्र है, चीन का सरकारी अखबार है। जो चीन की सरकार कहती है वो सेम टू सेम ये छापता है। इस आर्टिकल में ये भी बताया है ग्लोबल टाइम्स ने कि ये साइबर हमले किए गए थे जिसमें चीन के जो रक्षा मंत्रालय हैं उनके डॉक्यूमेंट चुराने की कोशिश थी, कुछ खुफिया जानकारी चुराने की कोशिश थी। इसके अलावा वुहान की वो लेबोरेटरी जिस पर आरोप लगता है कि उसने कोरोना वायरस फैलाया है, वहां से भी डॉक्यूमेंट चुराने की कोशिश करी गई है। लेकिन अब आप सोचेंगे कि क्या भारत इतने बड़े लेवल का साइबर अटैक करने की क्षमता रखता है? तो देखिए, अगर आप कैपेबिलिटी पर जाएंगे तो बिल्कुल कैपेबल है। स्क्रीन पर आप एक बार आर्टिकल देखिए। ये यूनाइटेड नेशन ने इस साल एक रैंकिंग जारी करी है दुनिया के टॉप साइबर सिक्योरिटी वाले देशों की। इसमें अमेरिका नंबर 1 है और गैस कीजिए कि चीन कहाँ है। चीन है 33वें नंबर पर और भारत 10वें नंबर पर बैठा है। यानी कि चीन से कई गुना बेहतर है भारत साइबर सिक्योरिटी के मामले में। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत ने इजराइल और अमेरिका के साथ साइबर सिक्योरिटी के मामले में बहुत तेजी से कोऑपरेशन किया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह रैंकिंग किसी यूरोपियन देश ने या फिर अमेरिका की किसी ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं छापी है, ये यूनाइटेड नेशन ने छापी है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने। और ये पूरी तरीके से ऑथेंटिक रैंकिंग है। तो इससे तो आप ये समझ गए होंगे कि भारत कैपेबल तो है। लेकिन चीन ये बात क्यों कह रहा है कि भारत ने साइबर अटैक कर दिया? क्योंकि इससे तो पूरी दुनिया में ये संदेश जाएगा कि भारत साइबर सिक्योरिटी के मामले में बहुत पावरफुल है। चीन के अंदर भी ये अखबार पढ़ा जाता है ग्लोबल टाइम्स। चीनी लोग भी सोचेंगे कि भारत तो हमसे बहुत ताकतवर है और चीन तो कभी ये चाहता नहीं है। तो इसका मतलब दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। और आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, दाल में कुछ काला नहीं है, यहाँ पर पूरी दाल ही काली है, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि चीन इस खबर को ना सिर्फ चीन में पूरी तरीके से फैला रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में इस बात को फैलाने की कोशिश कर रहा है कि भारत ने चीन के अंदर साइबर अटैक किया है। और इसका कारण इसी आर्टिकल में साफ हो जाता है। इस आर्टिकल के अंत में ग्लोबल टाइम्स ये लिखता है कि पूरी दुनिया सोचती है कि भारत एक बहुत ही सीधा सच्चा देश है, भारत कभी किसी पर अटैक नहीं करता, शांति प्रिय देश है। लेकिन असल में भारत ऐसा नहीं है। भारत चीन के अंदर लगातार अटैक कर रहा है। यानी कि पूरी तरीके से चीन की कोशिश है कि अपने आप को विक्टिम के तौर पर प्रदर्शित करे, अपने आप को पीड़ित दिखाए दुनिया में। इसका कारण यह है कि आज की तारीख में दुनिया में किसी भी देश में भारत चीन विवाद की जब भी बात होती है तो इसमें चीन एक अटैकर के तौर पर देखा जाता है, भारत पीड़ित के तौर पर देखा जाता है, जो बात सही भी है। ऐसे में पूरी दुनिया के अंदर चीन की छवि एक आक्रामक देश की है, यानी कि चीन को एक नेगेटिव तौर पर देखा जाता है और चीन इसी छवि को रिवर्स करना चाहता है। दूसरा कारण यह है कि पिछले कुछ महीनों के अंदर चीन के ऊपर अलग अलग देशों में, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो अमेरिका हो, लगभग हर मेजर देश में चीन द्वारा साइबर हमलों की खबरें आई हैं। ऐसे में चीन को एक नेगेटिव साइबर पावर के तौर पर देखा जाता है। ऐसे में चीन ने यहाँ पर भारत को टारगेट किया है, भारत को यहाँ पर अटैकर दिखाने की कोशिश कर रहा है पूरी दुनिया में चीन। और खास करके यूरोप में ये छवि बनाने की कोशिश कर रहा है कि जो आप लोग सोचते हैं ना कि भारत एक सीधा सच्चा देश है जो सिर्फ डेवलपमेंट कर रहा है, एक अच्छी डेमोक्रेसी है, ऐसा कुछ नहीं है। भारत एक आक्रामक देश है। अपने देश में भी यही नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि गलवान घाटी की हिंसा के बाद चीनियों को यह बात तो समझ में आ गई थी कि चीन भारत के साथ जबरदस्ती की दुश्मनी कर रहा है, भारत पर दादागिरी दिखा रहा है। ऐसे में इस खबर के जरिए चीन अपने देश में ये स्ट्रॉन्ग प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है कि जी देखिए, भारत ने पहले हम पर अटैक किया, भारत हमें निशाना बनाता है, हम तो उसके जवाब में कार्रवाई करते हैं। लेकिन अब मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहूंगा जो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। पहला ये कि क्या भारत ने वाकई में ही चीन के अंदर साइबर हमला किया होगा या नहीं? दूसरा ये कि चीन के इस प्रोपेगेंडा पर आपका क्या विचार है? कमेंट करके जरूर बताएगा। और हाँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। फिलहाल में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।